माँ से प्रूफ मांगते हैं। बच्चे माँ से प्रूफ मांगेंगे, जन्म दिया तो कोई बच्चे माँ से प्रूफ मांगता तो विदेशी है कि नहीं है जी। वो विदेश से आया हुआ है। कभी बच्चे प्रूफ नहीं मांगा जाता है। कहते हैं नारी शक्ति अगर काली भी है ना तभी पूजनीय है, याद रहे, क्योंकि जन्म दी है। पता नहीं किस वजह से काली हुई है कि काली किया गया है, तभी तुम्हारे वो काली होकर भी अगर तुमको जन्म दी है ना तो तुम्हारे जन्म का समय बता सकती हो। तुम उसके जन्म का समय नहीं बता सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जन्म वो दी है, भले काली हो गोरी हो कुछ भी, जन्म दिए तो समय वो बताएगी। क्या आप बताओगे अपने माँ का समय? पूछ रहे हैं सभी कौन से समय से, तो बाबा ने तो बोला था तो 73 से ये हुआ था, तो 74 से वो हुआ था, 75 से वो हुआ था। तो जितने बोले गोला पर बैठ करके बोले चाहे ठेला पर बैठ करके बोले, तो ठेला लेके आएंगे कि नहीं मेला में? सभी को आमंत्रित करना है, अब निमंत्रण देना है। अब मेला में चलो ऐसे भी नहीं, ऑफिशियल वर्क भी ऐसे भी नहीं समझे तो सबको छूट दिया जाता है। मिलन मेला छुट्टी कर दो सबको। अभी तो वैसे क्या हुआ है, छूट दिया गया लेकिन छुट्टी नहीं दी गई है, तो अभी छूट दिया जा रहा है। छुट्टी अंत तक नहीं मिलेगी। छूट मिल रहा है लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी भी नहीं। इसीलिए कहा कि जीवन मुक्ति की तो बात ही छोड़ो। तुम लोगों ने युक्ति की पढ़ाई है लेकिन बिना चुक्ति किए मुक्ति नहीं मिलती है। जीवन मुक्ति का तो नाम क्या ले रहे हो तुम? काम ही नहीं कर पाओगे जो उसमें जाओ। काम से जीवन मुक्ति मिलती है ना, बस नाम से। युक्ति से मुक्ति, युक्ति से मुक्ति। सनातनी विद्यालय क्या बोलता है? चुक्ति से मुक्ति नहीं, चुक्ति से सिर्फ मुक्ति। हाँ, जीवन से मुक्त तभी होंगे लेकिन थोड़ा तो जब सही से हो जाएगा तो जीवन से मुक्त किया जाएगा। लेकिन चुक्ति से मुक्ति, जीवन मुक्ति भी चलिए देखते हैं, वो भी थोड़ा सफाई करना होता है ना। चुक्ति के बाद भी बहुत कुछ रहता है जो रह जाता है, वो बाद में तब जीवन से मुक्त किया जाता है, फिर चेक होता है उनका, है ना। कहीं कहीं पूरा एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हाँ, तो यहाँ हो गया माता पिता। तो जो बच्चे आते हैं माता पिता, जिसको यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि मानो जिसको शंकर पिता बोल रहे हैं वो पिता है। समझ में आ? यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है शंकर है, क्योंकि शंकर के स्थान पर जो आप शंकर लिखे हो वो शंकर तुम्हारा पिता है, वो शंकर पिता नहीं है। समझ में आया? माना जो शंकर के स्थान जिस पर रखे थे वो शंकर तुम्हारा पिता नहीं है। माना पिता शंकर है जो आपके भाषा में पिता शंकर, वास्तव में जो वो तो शंकर का चित्र रखा तो शंकर तुम्हारा पिता नहीं है। ऐसे समझना है इसको, है ना। ये हो गया। तो जो बच्चे बीच में आते हैं, अगर विष्णु वैष्णवी होगी, विष्णु होंगे तो कौन से किसको जन्म देंगे? वैष्णवी। उनके बच्चे भी विष्णु वैष्णवी जैसे ही होंगे ना। तो हर घर में माता पिता के बच्चे देवी देवता ही जैसे होते हैं। और हमारे सनातन संस्कृति में, सभ्यता में हमेशा यही बताया जाता है कि अपने माता पिता को भगवान भगवती मानो। सबके लिए नहीं है ये। इस सनातन परंपरा में जितने सनातनी हैं उन सब के लिए, भले आज हमारे जो मर गए अलग बात है ना, लेकिन जो जिंदा हैं कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो सनातनी ज्ञान के आधार से अगर हम उनको वो करते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव होके अपना उनसे वो हो सकता है ना। तो हम एक सामंजस्य बनाना है अब हमें, ताकि हमारा जो है सभी लोगों का थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आए लेकर के, हम इस ज्ञान को लेकर के। जो निगेटिव हो गया है, अभी तक सभी लोग ब्रह्मा कुमारियों को, वाणी में आया हुआ है, अभी तक सभी लोग ब्रह्मा कुमारियों को कहते हैं कि इनका ज्ञान तो भाई बहन बनाने वाला है, घर गिरह छुड़ा देता है। लेकिन जब से गृहस्थी वाले सेवा के लिए आगे आए हैं तब से सभी लोग समझ गए हैं कि इस ज्ञान से माना घर में सुख शांति भी आती है, सब कुछ है। ऐसा उल्टा ज्ञान चूंकि दे दिया गया, तो गृहस्थी वालों के द्वारा या प्रवृत्ति वालों के द्वारा जो सेवा होती है उसमें धीरे धीरे समाज की, परिवार की व्यवस्था ठीक होने लगती है। समझ में आया? उससे बिगड़ी हुई है। जो लोग पहले दिन ही बीके PVK का कोर्स किया है, दूसरे दिन से उनके घर में 10-10 चूल्हे जले हैं। समझ में आया? अगर पिता कोर्स किया है तो पत्नी से अलग हुआ, पत्नी कोर्स की तो पिता से अलग हुआ, पति से अलग हुई, पुत्र पिता माता से अलग हुए, बहू की तो सास ससुर से अलग हुई। ये अलग चूल्हा जला जला के, गीता का ज्ञान नहीं है, ये सनातन ज्ञान नहीं है, विदेशी ज्ञान है, विदेशी परंपरा है।
जो हमारे शरीर रूपी रथ को अलग करके और बिंदु का जो ज्ञान दिया जा रहा है। बिंदु तो सिर्फ समझना था। शक्ति बोली थी बार बार मैं आत्मा हूँ ये कहना नहीं होता है, आत्मा समझ के चलना होता है। बार बार कोई क ख ग घ का पढ़ाई पढ़ेंगे? ये तो चित्र सिर्फ इसीलिए लगाया गया कि सूक्ष्म बातों को आप समझ लीजिए। जैसे टीचर जब बेसिक नॉलेज में बच्चा पढ़ने जाता है तो कबूतर के बगल में कबूतर क के बगल में कबूतर होता है या कौवा होता है या कलश होता है या कमल होता है, माना कौस के बगल में कबूतर होता है। तो टीचर का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा क को पहचान जाए, तो बार बार कबूतर के पास ले जाए। बाबू देखो बच्चा, ये बेटा देखो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ये पढ़ लिया ना। तो एक एक वचन का पढ़ाई पढ़ा ली गई, समझ ली। उसके बाद वो बड़ा होता जानता है कि कहाँ पर अनेक वचन है, बहुवचन है। हम तो माने ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों से सीख के थोड़ा जान गए हैं। तो ये हो गया, ये विष्णु या वैष्णवी पुत्र या पुत्री विष्णु वैष्णवी होते हैं। लेकिन बीच में जो ये त्रिमूर्ति का जो चित्र डाला गया अनेक संगठनों के द्वारा या जो निकाला गया, उसमें अनेक भ्रांतियां हैं, जो भ्रम आ गया है। जो है गदा चला दिया, या ज्ञान अगर होता है तो ज्ञान झुकता है, उठाता नहीं है, गदा नहीं उठाता है। वो ज्ञान का गदा, ज्ञान में गदा नहीं चलाया जाता है, समझ में आया? झुकता है, झुकना सिखाता है। अगर उठा रहा है तो जरूर अज्ञानता है ना। जहाँ वहाँ पर गदा उठेगा भी तो कहाँ उठेगा? अज्ञानता का विनाश करने के लिए ज्ञान का गदा उठाइए, जहाँ ज्ञानता है। समझ में आया? जब क्योंकि देखिए, अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। त्रिशूल है ही अधर्म का विनाश, असत्य का विनाश, असुरों का विनाश के लिए है। त्रिशूल उसी के हाथ में होता है जो मन वचन कर्म में एक होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं एक होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो तीन स्वरूप, जो तीन शेर दिखाया, जो तीन नोटों में, जो वो परमात्मा शक्ति पहले शुरुआत जिससे करती है ना, तो वहाँ पर पूरा वो धीरे धीरे बच्चों में भी जाता है वो चीज़। लेकिन वहाँ पर पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा एक नंबर से वो शुरू होता है कुल मिला, क्योंकि सिस्टम वहाँ बनना होता है ना, इसलिए अब बच्चों में भी वो चीज़ जाता है। तो विष्णु वैष्णवी कैसे, जब पुष्प दिखाया तो शक्ति क्या बोली है? कमल पुष्प जो कीचड़ में रहता है, गृहस्थी के लिए, प्रवृत्ति के लिए बात आई है ना, जो कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ के दुनिया में रहते हैं और वो प्रवृत्ति वाले हैं, प्रवृत्ति का उदाहरण दिया। तो कमल पुष्प जो कमल है वो कमाल करने में प्रवीण होता है। कमल का पुष्प उदाहरण दिया। प्रवृत्ति मार्ग वाले जो है ना, वो प्रवृत्ति वाले जो हैं उन्हीं से सुनेंगे। निवृत्ति मार्ग वाले कब भी प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान नहीं दे सकते। कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान। उनका हक नहीं है छूने का, क्योंकि प्रवृत्ति गीता का है। जब गीता बोलेगी, आप बताइए गीता का पति कौन? अब ये बताइए कि जब भी हम विश्व की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं तो विश्व से पहले परिवार होता है। समय हो गया है तो फिर कितना देर लगभग? पौना घंटा, पौने 2 घंटे हो गया। अभी 2 घंटे हो गए, पौना 2 घंटा। ठीक है, थोड़ा और लंच दो आप लोगों को, अभी रुक जाओ, फिर खत्म कर दीजिए। अच्छा हाँ हाँ 15 त्रिमूर्ति का है ना, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ शंख दिखाया, कमल पे आए तो कमल फूल, कमल जो कमलाशिनी है, कमल उसका आसन है। और उसके बाद पाताल में भी निवास करती है। तुम पाताल निवासिनी, मूलाधार निवासिनी, गहराई पाताल में से कोई पता नहीं लगा सकता है। पाताल निवासिनी जो निवास करती है वही लेके आती है, जो ये मुर्दे नहीं जान पाते हैं। मुर्दे निकाल पाएंगे जो खुद उनका जीवन न किसी को जीवन दिए ही नहीं, तो आपको जीवन कौन देगा? आप बताइए। जब माता पिता दोनों मरते हैं, एक बच्चे को जीवन देते हैं, तभी तो इनका जीवन बचता है। एक समय आता है बुढ़ापा अवस्था में, बच्चे उनका जीवन, उनकी पालना करते हैं। जब बच्चे होते हैं तो माता पिता से पालना लेते हैं। जब वानप्रस्थी अवस्था में माता पिता चले जाते हैं तो बच्चे इनकी पालना करते हैं।
यही यथार्थ ज्ञान है, कुछ और है। बाकी ज्ञान के आधार से आप सुना करके पालना दो। तो देखिए इस ज्ञान से पहली बात, जितने भी अनेक धर्म वाले आए बीच में, जितने भी आए हैं सनातन धर्म को उधर भी वो कर दिया, खंड खंड कर दिया। अंत में अभी भी उनका शोर मचा रहे हैं सभी लोग, जोर शोर से चल रहा है प्रचार, दबाने की कोशिश किया जा रहा है सत्य को। तो सत्य जो माँ है ना, वो सिर पर बैठती है। कहते सत्य सिर पर चढ़ के बोलता है, तो सत्य है कौन? माँ है। और माँ कहाँ बैठती है? जब सिर को निकालने वाली है, सिर को लेने वाली है, काटने वाली है। अरे तेल भी तो रखती है ना, ऐसे तेल भी रखती है ना, तलवा उनके मजबूत की हुई होती है। तो जब वो निर्माण करना जान रही है, जन्म देना, तो फेंकना नहीं जाने, उखाड़ेगी नहीं हो। कभी तो शक्ति बोली, माताओं को क्या बोली है? मोह पर विजय प्राप्त कर लो सिर्फ। तो समझो विजय हो गया। एक ही होमवर्क माताओं को मिला था, माता को मिला था और माताओं को मिला था। एक होमवर्क था क्या? नष्टो। अब उस मोह को सभी लोग ये समझ रहे, प्रेम हमारा है, दुनिया वालों ने उसको मोह बताया है प्रेम को। समझ में आया? सत्य प्रेम तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत है, प्योरिटी। बिना उसके कोई प्रेम, बिना कोई रहने से जीवन ही नहीं है। पूरा ज्ञान आपको सुना करके आपको महल में अकेले रख दिया जाए ज्ञानी बना करके, आप रह लोगे? ये महल में जितने बैठे हैं ज्ञान के आधार से प्रवृत्ति वाले जाते हैं तो उनका मनोरंजन होता है। हम लोग के घरों में ही झांकते हैं वो बैठे बैठे। हमारे पतियों के बारे में सोचेंगे, हमारे बच्चों के बारे में सोचेंगे, हमारे घर के व्यवस्था के बारे में सारा वही पूछ पकड़े रहते हैं हमें गृहस्थियों का ही। हनुमान जी को विकलांग पार्टी के बाबा पूछड़ी वाला बता दिया। अरे पूछड़ी नहीं, उनकी पूछ बहुत होती है। मूछ हमारे सम्मान का प्रतीक, कहते हैं हमारी मूछ उखाड़ लिया। मूछ हमारे एक सम्मान का प्रतीक है, इज्जत है हमारी। उनकी पूछ होती थी, बाकी पूछ कोई इंसान की पूछ नहीं होती, कोई जानवर का। गणेश का जो ज्ञान के आधार से कोई 10 भुजा वाला, आप बताइए 10 भुजा जिसके 10 हाथ हो जाए, कोई बच्चा एक जन्म लेता है, अगर 5 उंगली से 6वीं भी निकल जाए तो उसको छंगुरा बोलते हैं। तो 10 हाथ वाले को क्या बोलेंगे? ऐसे ही अगर गणेश को ऐसा दिखा दिया तो ज्ञान इससे भी समझो। जब हाथ 10 भुजा वाली अष्ट देवी को आप देवी का स्वरूप दे रहे हो, तो गणेश को राक्षस क्यों बता रहा है विकलांग पार्टी का बाबा? क्यों? जानवरियत बुद्धि वाला है, जानवर की पूजा, ये तो भक्ति मार्ग हो गई। अरे हम सम्मान दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का वो मुखिया है, इष्ट है हमारा, विघ्न विनाशक है। वो कैसा प्रैक्टिकल कर्तव्य किया है सृष्टि मंच पर। जब स्थापना का कार्य, सत्य स्थापना के कार्य में उसकी भूमिका क्या है इस भूमि पर, आप जानोगे क्या? आप जानोगे? उसके जानवरियत बुद्धि दिखा दिया, नारद को कुछ और बता दिया। अरे नारद के ज्ञान को जो दिया उसे कोई रद्द नहीं कर सकता है, ना रद्द। समझ में आया? याद तो देखिए, जब हम कंबाइंड स्वरूप में, आप याद इतना करो, याद इतना कर जो हद कर दे, और धर्मराज के खाते को भी रद्द कर दे। धर्मराज के खाते को भी बोला कि धर्मराज भी सलामी भरे, ऐसा कर्म करके जाओ कि सजा नहीं होता है। वहाँ पे जो 8 होते हैं उनको सजा नहीं होती, खुद उनको सलामी भरते हैं। वो सिर नहीं झुकाते, ऐसे ऐसे नहीं देखते। हाँ, झांकते नहीं है वो। उनकी दृष्टि ऐसे ऐसे नहीं होती है, ऐसे ऐसे सम्मान से देखते हैं और सम्मान से दिखाते हैं, सम्मान से झुकते हैं, सम्मान जनक होते हैं, उनके समानता होती है उसमें। और सम्मान के पात्र होते हैं, माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। वो वैसे होते हैं, वो डायरेक्ट पालना लिए होते हैं। वो माता पिता के डायरेक्ट पालना वाले होते हैं। बीच में कोई दाई वही नहीं रखती है वो माई, वो सब काम अपने करती है। समझ में आया? माई जब जन्म देती है तो बाई नहीं होती वहाँ। जो कफ पित्त बात या कफ के बीमारी लग जाए उनको, तो ये हो गया, गदा हो गया, पुष्प का हो ही गया, कमल पुष्प समान, शंख ध्वनि का तो बता ही दिया गया है। आज चक्र को भी बता ही दिया गया है कि वही सबका गला काटती है। ठीक है? चक्र जो होता है स्वदर्शन चक्र,
सभी का स्वयं का दर्शन, स्वयं का दर्शन। दर्शन माने देखना, देखना दूसरे में होता है कि अपने में देखना होता है? दूसरे में। अपने में तो दुख या दुख तो दुख रहा है, आंख देख लो, कौन देखा आप? देखना होता है दूसरे में, दर्शन माना ही देखना, और देखा जाता है दूसरे में। अपने आप, जो सामने वाला आप है, अपने आप और बाप को याद करो। तो बाप को ऊपर क्यों कर रहे हैं? देखिए अपने हिसाब से आपका खोज है ना, आपका इन्वेंशन है ना ये, तो आपके लिए टेंशन है, हमारे लिए थोड़ी टेंशन है। आपने इन्वेंशन किया, आपका पेंशन बनी हुई है, अब केंद्र से पेंशन रोक दिया जाएगा, आपके इन्वेंशन का जो भी चला है कमाई हुई है अब तक। रिटायर हो जाओ, रिटायर का पेंशन अब नहीं मिलेगी, पेंशन प्राइवेट में नहीं मिलता। अब उधर से लिया जाएगा, जो पेंशन के योग्य होंगे उनको पेंशन, अब उनके लिए टेंशन है। बाप की प्रत्येकता भारी मुसीबत। क्यों मुसीबत है आप बताइए? बाप किसी के लिए मुसीबत होता है, आता है तो नहीं, उनके लिए मुसीबत, असुरों के लिए, जो बाप बन के बैठे हैं बिना माई दादा के। जब मनबड़ हो जाते हैं बच्चे तो उनके लिए बाप मुसीबत नहीं है, मारेगा नहीं हो। ऐसों के लिए परीक्षा उनके लिए है बाप की, जो पढ़े लिखे हैं परीक्षा दो। बाप की पहचान कैसी होती है, क्या किसको कहेंगे बाप? परीक्षा पेपर तो उनको दिया जाएगा ना, पहले पे करो, पहले तुम्हारी इच्छा की तो परीक्षा होगी। अध्यात्म जगत में परीक्षा किसकी होती है? बाहरी दुनिया की तरह से परीक्षा होगी? तुम्हारे अंदर इच्छा क्या है उसकी परीक्षा होती है। चक्कर का तो पता चल गया, स्वयं का दर्शन। तो चक्र से विकारों को काटो, जो विपरीत कार्य कर रहे हैं उनके गला को काटिए। बताइए, जो जिसका कार्य है उसी को करने दो ना। अरे तुम सर झुका के अपना सिर बचा लो, जिनका उठा रहेगा ना उनका अपने आप कटेगा, तुमको काटने की जरूरत नहीं। असुरों का चले विनाश करने सभी लोग। जब शक्ति प्रत्यक्ष हुई तो सब हथियार दे दिए शक्ति को। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अपने अंदर की जो विकृतियां हैं, जो निगेटिव है, जो आपका नहीं है असुर, उसको खत्म करिए। अब खत्म भी नहीं करना है, सबको पता ये बुरा है, ठीक? तो धीरे 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 अच्छे से सच्चाई सफाई से रहो, धीरे धीरे अपने आप अनुभव करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ तो सुधार होगा, तभी तो उद्धार होगा।